ये जो खाली कुर्सियां आपको दिखाई दे रही है, ये चाचा पशुपति पारस के एक कार्यक्रम की है, जहां पे बापू सभागार में 5,000 सीटिंग वाले इस कैंपस को भी नहीं भर पाए वो। और दूसरी तरफ इस तस्वीर को भी देख लीजिए, ये है चिराग पासवान की तस्वीर। साहब मोकामा गए थे और लाखों की भीड़ उनको छूने के लिए तरस और तड़प रही थी। रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई इन दोनों में शुरू से चलते आ रहा है, लेकिन लगभग इन 2 दिनों में स्पष्ट हो चुका है कि आखिरकार पासवानों का सही मायने में सबसे बड़ा नेता कौन और वाकई में पासवान किसको अपना नेता मानते हैं। सब कुछ आपको बिल्कुल साफ तरीके से बताएंगे, सब कुछ आपको एक एक करके समझाएंगे भी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इन खाली कुर्सियों को, और आप देखेंगे तो पाएंगे कि भाई साहब नीचे तो थोड़ा बहुत लोग बैठे भी हैं, ऊपर पूरा एकदम से साफ है, मतलब क्लियर है। इक्का दुक्का लोग आपको कहीं कहीं दिखाई दे जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पशुपति पारस की चर्चा कहीं कहीं एक आध जगह पे होती है, आपको ये खाली कुर्सियां जो है वो बयां कर रही है कि पशुपति पारस के तमाम कार्यक्रम के बावजूद भी लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं जता रहे हैं। पशुपति पारस लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह पे कार्यक्रम रखे गए हैं और यहां पे यानी बापू सभागार में पशुपति पारस ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में वो चाहते थे कि जो दलित वोटर हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग एक बार फिर से जुड़ जाएं। लेकिन जब इस प्रोग्राम का सूरते हाल देखा गया तो ये खाली कुर्सियां सब कुछ बयां कर रही थी। इस कार्यक्रम का नाम रखा इन्होंने संकल्प सम्मेलन, लेकिन इनका ही सिर्फ संकल्प होगा क्योंकि बाकी लोग ज्यादा वहां पे लोग दिखाई नहीं दिए। वहीं आप दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए। बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे थे और चिराग पासवान को एक दफा छूने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उनको घेर के खड़ी है। किस तरीके से लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान से मिल सकें और चिराग पासवान से बातचीत कर सकें। देखिए, सब लोग रामविलास पासवान की लेगेसी चाहता है, मतलब चाहे वो पशुपति पारस हो या फिर चिराग पासवान हो, सबको रामविलास पासवान की लेगेसी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो भाई साहब वो अभी रामविलास पासवान से भी ज्यादा लोकप्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चाचा पशुपति पारस कहीं भी टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये कार्यक्रम अपने आप में सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बयां कर रहा है, जहां पे ये खाली कुर्सियां चीख चीख के ये कह रही हैं कि भाई पासवानों को पशुपति पारस में पे उतना भरोसा नहीं जितना चिराग पासवान के ऊपर है। और जिस तरीके से चिराग पासवान को ये भीड़ घेर के खड़ी हुई है, ये भी एकदम से चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही है कि पासवानों का लीडर तो मात्र एक ही है और उस शख्स का नाम है चिराग पासवान। लोगों में जो उनको लेके कौतूहलता है, लोगों में जो उनको लेके एकदम से अलग तरीके की एनर्जी और ऊर्जा है, वो सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान के साथ साथ युवाओं के भी दिलों की धड़कन और फेवरेट नेता बनते जा रहे हैं। वहीं पशुपति पारस अब किसी ढलते सूरज की तरह धीरे धीरे करके अस्त होने के कगार पे राजनीति तौर पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये खाली कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अब पशुपति पारस का वो दिन शायद ही कभी लौट आए जब उनके सांसद भी हों और वो खुद मंत्री भी हों, क्योंकि स्थितियां अब उनके बिल्कुल भी विपरीत है। चीजें अब उनके समानांतर बिल्कुल भी नहीं चल रही। और खासकर अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पे उतरते हुए अगर माहौल को देखा जाए तो उसमें अभी सबसे नीचे चले गए हैं, जहां पे पशुपति पारस वो एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि भाई साहब वो हर एक सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर लेगेसी की बात की जाए तो उसमें काफी पिछड़ चुके हैं। अब कैसे वो कमबैक करा पाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने तो गजब का कमबैक करा, 100% के स्ट्राइक रेट के साथ कमबैक करा। और आज स्थिति यह है कि मोदी के चहेते हनुमान भी हैं और लोगों में, जनता में उनको लेके विश्वास भी है। पासवानों के बड़े नेता भी बन चुके हैं और पशुपति पारस इस गिनती में कहीं भी नहीं टिक पा रहे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को लेके आपको क्या लगता है, कौन है पासवानों का सबसे बड़ा नेता? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।